बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब के कई इलाकों में धुंध, तेज हवाओं और बारिश का इंतबाह। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने मुमलिकत के 8 इलाकों में शदीद धुंध, बारिश और तूफानी हवाओं से हद नज़र महदूद होने का इंतबाह जारी किया है। अखबार 24 और सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला हफ्ते की शाम तक जारी रहने का इम्कान है। कौमी मरकज का कहना है कि दारुल हुकूमत रियाज के अलावा उसकी 13 कमिश्नरियों में भी गैर मुस्तहकम मौसमी हालात रहने का इम्कान है। कौमी मरकज का कहना है कि मक्का मुकरमा, कसीम, हुदूद शुमालिया, असीर, बाहा, अल शर्किया और जज़ान रीजनों में भी बारिश, शदीद धुंध और तूफानी हवाओं का माहौल बना रहेगा। बारिश का इम्कान है। कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि हफ्ते को मक्का मुकरमा रीजन में मूसलाधार बारिश, सैलाब और ज़ालाबारी का इम्कान है। शदीद धुंध की वजह से बाहा में हद नजर बेहद कम हो जाएगी। असीर में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, जबकि अलारेन, बेशा, तसलीस और तरीफ में बारिश का इम्कान है। हुदूद शुमालिया में भी शदीद धुंध का सिलसिला हफ्ते को जारी रहेगा। अल कसीम में गरज चमक के साथ बारिश और शदीद धुंध का माहौल हफ्ते की रात 10 बजे तक जारी रहने का इम्कान है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा एक्सपायर होने की सूरत में गाड़ी का इस्तेमाल तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गाड़ी के इस्तेमाल यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड की तजदीद के लिए कारामद इकामा होना ज़रूरी है। इकामा तजदीद कराने के बाद गाड़ी का इस्तेमाल तजदीद कराया जा सकता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के तमाम सरकारी उमूर उस वक्त अंजाम नहीं दिए जा सकते जब इकामा एक्सपायर हो जाए। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में तमाम सरकारी उमूर रुक जाते हैं, क्योंकि गैर मुल्की कारकुन का इकामा नंबर ही उसका शनाख्ती नंबर होता है। इसलिए जब शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है, इस सूरत में कोई सरकारी काम जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, वर्क परमिट, गाड़ी का इस्तेमाल यानी मलकियती कार्ड की तजदीद और इजरा, टेलीफोन कनेक्शन वगैरह और दीगर मामलात की अंजामदही शामिल है। गैर मुल्की कारकुन का इकामा एक्सपायर होने पर जवाजात में कारकुन की फाइल सीज कर दी जाती है। इसके साथ ही तमाम सरकारी मामलात उस वक्त तक रुक जाते हैं जब तक इकामा तजदीद नहीं किया जाता। जिस तरह दीगर सरकारी मामलात इकामा से मुंसलिक हैं, इसी तरह बैंक अकाउंट भी इकामा कार्ड से मरबूत है। इकामा एक्सपायर होने पर बैंक अकाउंट भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाता है। इकामा की तजदीद करने के बाद बैंक अकाउंट अपडेट किया जाता है। गाड़ी के मलकियती कार्ड के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि गाड़ी का इस्तेमाल अफसर प्लेटफॉर्म से तजदीद कराया है। कार्रवाई कामयाबी से मुकम्मल हुई। मालूम यह करना है कि क्या इस्तेमाल कार्ड नया वसूल करना या वही पुराना कार्ड कारामद रहेगा। सिर्फ सिस्टम में तजदीद काफ़ी है। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया है कि डिजिटल सिस्टम अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए तजदीद किए गए ऐसे इस्तेमाल जिन पर एक्सपायरी की तारीख नहीं होती, इन्हें अफसर से तजदीद कराने के बाद दूसरा कार्ड प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता वो इस्तेमाल जो पुराने प्रिंट हुए हैं और उन पर एक्सपायरी की तारीख दर्ज है, उनकी तजदीद के बाद दूसरा कार्ड प्रिंट कराना ज़रूरी है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में डिजिटल सिस्टम में हर तरह की बेहतरी लाई जा रही है। वज़ारत दाखिला की जानिब से हम वक्त सहूलतों की फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। जिस तरह नए जारी होने वाले इकामा कार्ड में एक्सपायरी की तारीख दर्ज नहीं होती, इसी तरह अब गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के मलकियती कार्ड इस्तेमाल में भी एक्सपायरी की तारीख दर्ज नहीं की जाती। नए इस्तेमाल के कार्ड महज अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए तजदीद कराने के बाद इन्हें दोबारा प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिस्टम में अपडेट हो जाता है। डिजिटल सिस्टम में गाड़ी के मलकियती कार्ड इस्तेमाल या ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी करीब आने पर मोबाइल पैगाम के जरिए मुत्तला कर दिया जाता है। हज दरखास्त की मंजूरी एक साथ की अदायगी से मशरूत। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि दाखिली आज़मीन की हज दरखास्त की हतमी मंजूरी अक़सात की मुकम्मल अदायगी की सूरत में ही होगी। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने इस साल दाखिली आज़मीन के लिए मुख्तलिफ हज पैकेजेस मुकर्रर किए हैं, जिनकी अदायगी किस्तों में करने की सहूलत फराहम की गई है। दाखिली आज़मीन हज के लिए सबसे कम पैकेज 3,465 रियाल है, जबकि 7,037 दूसरा पैकेज, तीसरा 9,214 और चौथा पैकेज 11,000
435 रियाल का है। वजारत की जानिब से इस साल पैकेजेस की अदायगी किस्तों में करने की सहूलत भी फराहम की गई है। ताहम इस हवाले से वजारत हज ने वजाहत की है कि तमाम इकसात वक्त मुकर्रर पर अदा की जाएँ। तमाम इकसात की अदायगी के बाद ही दरखास्त की हतमी मंजूरी जारी की जाएगी। किस्त जमा न कराने की सूरत में कन्फर्मेशन नहीं की जाएगी और बुकिंग मुस्तरद कर दी जाएगी। गीज़र के इस्तेमाल में एहतियात बरतें, शहरी दिफा का कहना है कि मौसम सरमा में बिजली का गीज़र इस्तेमाल करने से कबल एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। गीज़र के थर्मोस्टेट को 70 डिग्री से ज्यादा पर सेट न करें। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दिफा की जानिब से मौसम सरमा में पानी गर्म करने वाले बिजली का गीज़र इस्तेमाल करने के हवाले से कहा है कि गीज़र के सेफ्टी वाल की बाकायदगी से देखभाल की जाए। सेफ्टी वाल खराब होने की सूरत में उसे तब्दील करना जरूरी है। शहरी दिफा का मजीद कहना था कि मौसम सरमा में आमतौर पर हर घर में पानी गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। ताहम एहतियात का तकाजा है कि मुकर्रर हिदायत पर अमल करें ताकि हादसात से महफूज रहा जा सके। जारी हिदायत में मजीद कहा गया है कि अगर गीजर में पानी की सप्लाई रुकी हुई हो तो इस सूरत में उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन बंद करना जरूरी है। खाली गीजर को न चलाया जाए। जद्दा एयरपोर्ट से मस्जिदुल हरम के लिए मुफ्त शटल बस सर्विस मंसूबा। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा से ज़ायरीन को हरम मक्की पहुंचाने के लिए मुफ्त बस सर्विस फराहम की जाएगी। अक्काज़ अखबार के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा है कि टर्मिनल 1 से मस्जिदुल हरम तक ज़ायरीन को मुफ्त बस सर्विस फराहम करने का मनसूबा ज़ेर गौर है। किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट इंतजामिया के ट्विटर पर तवज्जो दिलाई गई है कि मुफ्त बस सर्विस से वही ज़ायरीन मुस्तफ़ीद होंगे जो एहराम में होंगे। ये सहूलत ज़ाहिर सऊदी शहरियों को भी हासिल होगी। इन्हें मुफ्त बस सर्विस से इस्तेफादे के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा, जबकि मुकीम गैर मुल्की ज़ायरीन को यह सहूलत हासिल करने के लिए इकामा कार्ड पेश करना होगा। एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि टर्मिनल 1 से हर 2 घंटे पर बस हरम शरीफ के लिए चलाई जाएगी। रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक मुफ्त बस सर्विस फराहम होगी। दूसरी जानिब मस्जिदुल हरम से दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हर 2 घंटे पर एयरपोर्ट के लिए बस सर्विस मुहैया होगी। गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब के बाहर रीजन में कुलवा कमिश्नरी की पुलिस ने 7 दरअंदाजों को सफर की सहूलत फराहम करने के इल्जाम में मकामी शहरी को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरी इदारे SPA के मुताबिक मकामी शहरी 5 इथोपियन और 2 यमनी दरअंदाजों को अपनी गाड़ी से सफर की सहूलत फराहम कर रहा था। कुलवा पुलिस ने मकामी शहरी समेत दरअंदाजों को कानूनी कार्रवाई के बाद मुताल्लिका इदारे के हवाले किया है। बाहा पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि जो शख्स भी सरहदी दरअंदाजी में आसानी फराहम करेगा, दरअंदाजों को सफर की सहूलत, रिहाइश का बंदोबस्त या रोजगार समेत किसी भी किस्म का कोई ताउन देगा, उसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी। ट्रांसपोर्ट और रिहाइश में इस्तेमाल होने वाला मकान और गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और तशहीर भी की जाएगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।